गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, नॉलेज टावर में आप सभी का स्वागत है। आज मैं पास्ट कंटिन्यूअस का एक्टिव टू पैसिव पढ़ाने जा रहा हूँ। पास्ट टेंस का पास्ट कंटिन्यूअस। वॉइस पास्ट टेंस का आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का एक्टिव टू पैसिव मैं आज कराने जा रहा हूँ। पहले मैं बताता हूँ कि पास्ट कंटिन्यूअस का एक्टिव फॉर्म क्या होता है और उसका पैसिव फॉर्म क्या होगा। इसका एक्टिव फॉर्म होगा, पहले होता है सब्जेक्ट, इसके बाद में वाज या वेयर होगा, इसके बाद में भी वन प्लस ING होता है और इसके बाद में ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का एक्टिव फॉर्म है। ठीक है, सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के अनुसार वाज या वेयर, या इसके बाद में भी प्लस ING यानी V4 और प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसका पास्ट कंटिन्यूअस का पैसिव फॉर्म क्या होगा ये देखिए। पैसिव फॉर्म होगा, ये जो ऑब्जेक्ट है, ध्यान रखिएगा, एक्टिव फॉर्म में, एक्टिव फॉर्म जो होता है उसमें सब्जेक्ट जो होता है वो डूअर ऑफ द एक्शन होता है, यानी एक्शन को करने वाला होता है। ठीक है, और एक्टिव फॉर्म का जो ऑब्जेक्ट होता है वो होता है रिसीवर ऑफ द एक्शन, वो एक्शन को रिसीव करता है। हमेशा ध्यान रखिएगा इस बात का कि एक्टिव वॉइस में क्या होता है। एक्टिव वॉइस में जो होता है, जो सब्जेक्ट होता है वो डूअर ऑफ द एक्शन होता है, यानी एक्शन को करने वाला होता है। और एक्टिव फॉर्म का जो ऑब्जेक्ट होता है वो रिसीवर ऑफ द एक्शन होता है, यानी एक्शन को जो ऑब्जेक्ट होता है वो रिसीव करता है। ठीक है, इसीलिए एक्टिव फॉर्म में सब्जेक्ट को डूअर ऑफ द एक्शन कहा जाता है और एक्टिव फॉर्म का जो ऑब्जेक्ट होता है वो रिसीवर ऑफ द एक्शन होता है। तो जब पैसिव फॉर्म होता है किसी भी एक्टिव फॉर्म का, जब पैसिव फॉर्म होता है तो जो यहाँ पर जो रिसीवर ऑफ द एक्शन होता है वही पैसिव में फर्स्ट में आता है। ठीक है, तो अब देखिए पैसिव फॉर्म क्या होता है। इसमें लगता है वाज या वेयर सब्जेक्ट के अनुसार, इसके बाद में बीइंग लग जाएगा, इसके बाद में V3 लगता है, इसके बाद में एजेंट जो होता है आपका बाई और प्लस एजेंट होता है। एजेंट के बारे में मैं बताया था आप लोगों को, जो बाई करके जो एजेंट आता है, एजेंट जो है एक्टिव फॉर्म का जो सब्जेक्ट होता है यानी डूअर ऑफ द एक्शन जो होता है वही बाई के बाद में आता है। ठीक है, अब हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का एक सेंटेंस से स्टार्ट करते हैं। देखिए एग्जाम्पल देखिए, पहले लेते हैं एक्टिव फॉर्म। तो देखिए
जैसे ही वाज वाचिंग टीवी। देखिए यहाँ पर ही वाज वाचिंग टीवी। ठीक है, ये आपका जो आपका जो सेंटेंस है ही वाज वाचिंग टीवी, ये आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का एग्जाम्पल है। ठीक है, अच्छा, तो ही वाज वाचिंग टीवी। अब यहाँ पर ध्यान, मैं कल बताया था आप लोगों को, जब भी आप किसी एक्टिव का पैसिव करने के लिए आप जाएंगे, उस समय सर्वप्रथम आप एक्टिव वॉइस में आप ये खोजेंगे कि वर्ब कहाँ है और उस वर्ब का ऑब्जेक्ट कहाँ है। ठीक है, फर्स्ट में आपको ये खोजना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर ये जो वाचिंग जो है आपका वर्ब है और टीवी यहाँ पर जो है आपका ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ही वाज वाचिंग टीवी। ठीक है, तो ये टीवी जो है आपका, ये आपका ऑब्जेक्ट है, यानी ऑब्जेक्ट यानी ये आपका रिसीवर ऑफ द एक्शन है। तो जब हम पैसिव करेंगे तो रिसीवर ऑफ द एक्शन को फर्स्ट में ले आएंगे। ठीक है, इसका पैसिव करेंगे तो जो टीवी है आप यहाँ पर टीवी को फर्स्ट में ले आएंगे। ठीक है, टीवी यानी टेलीविज़न। तो ठीक है, टीवी को हम फर्स्ट में ले, अब टीवी के अनुसार हम लगाएंगे वाज या वेयर। वाज लगाएंगे या वेयर लगाएंगे, लेकिन वाज हमेशा सिंगुलर में आता है, वेयर हमेशा प्लूरल में आता है। चूँकि ये सिंगुलर है तो हम यहाँ पर वाज लगाएंगे। अब देखिए टीवी वाज, अब वाज के बाद में बीइंग लगेगा, कंटिन्यूअस टेंस है पास्ट। वाज बीइंग। अब V3 यानी जो यहाँ पर वाचिंग है, वाच से वाचिंग हुआ है, तो वाच का आपका V3 यानी पास्ट पार्टिसिपल रूप क्या होगा, वाच्ड। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर बाई और प्लस एजेंट, तो यहाँ पर देखिए ही है तो यहाँ पर पहले बाई लगाएंगे और ये जो ही है ये आपका ही जो है डूअर ऑफ द एक्शन है, तो बाई के बाद में एजेंट के रूप में आ जाएगा। तो ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हिम। ठीक है, आपका हो गया टीवी वाज बीइंग वॉच्ड बाय हिम। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद में और एग्जाम्पल देखिए, समझिए कैसे होता है। अब यहाँ देखिए हम एक्टिव कुछ सेंटेंस देते हैं आपको। एक्टिव में जैसे वन, जैसे आप लीजिए राम वाज किलिंग द स्नेक। ठीक है, दूसरा लेते हैं शी वाज कुकिंग, शेविंग लीजिए, शी वाज सीविंग ए शर्ट। ठीक है, और लीजिए सेंटेंस दे वेयर डूइंग देयर वर्क। ठीक है, दे वेयर डूइंग देयर वर्क। और लीजिए यू वेयर
कटिंग ए ट्री। ठीक है, ये आपका सब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का एग्जाम्पल है। और देखिए, वी वेयर राइटिंग लेटर्स। ठीक है, और एक और एग्जाम्पल ले लीजिए, आई वाज प्लेइंग क्रिकेट। आई वाज प्लेइंग क्रिकेट। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये जितना भी सेंटेंस है ये सब आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का एग्जाम्पल है। ठीक है, अब और सभी सब का सब एक्टिव में है। हम बताए हैं आप लोगों को, जब भी आप एक्टिव टू पैसिव करने जाएंगे, तब आप फर्स्ट में आपको ये चुनना है कि वर्ब कहाँ है और उसका ऑब्जेक्ट कहाँ है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको वर्ब है और ये आपका द स्नेक आपका ऑब्जेक्ट है। द स्नेक जो है इस सेंटेंस में रिसीवर ऑफ द एक्शन है, और राम जो है ये है डूअर ऑफ द एक्शन, माने एक्शन को करने वाला राम है और एक्शन को रिसीव करने वाला द स्नेक है, जो ऑब्जेक्ट की जगह पर है। तो हम पहले जब हम पैसिव करते हैं तो हम रिसीवर ऑफ द एक्शन से शुरू करते हैं। अब इसका पैसिव देखिए, पैसिव वन, तो आप देखिए द स्नेक सिंगुलर है, वाज लगेगा, तो द स्नेक वाज। अब इसमें बढ़ जाता है बीइंग, द स्नेक वाज बीइंग, और एक किल जो है उसका V3 हो जाएगा किल्ड, और बाई राम। ठीक है, अच्छा, दूसरा आपका है शी वाज सीविंग ए शर्ट। यहाँ देखिए, सीविंग आपका वर्ब है, ए शर्ट आपका यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। जो ऑब्जेक्ट होता है वो रिसीवर ऑफ द एक्शन होता है, और सी जो है ये डूअर ऑफ द एक्शन है। ठीक है, तो जब हम पैसिव करते हैं तो डूअर ऑफ द रिसीवर ऑफ द एक्शन से स्टार्ट करते हैं। तो क्या हुआ, ए शर्ट सिंगुलर है, वाज। अच्छा, अब देखिए यहाँ पर ए शर्ट वाज, अब यहाँ पर होगा बीइंग। ठीक है, ए शर्ट वाज बीइंग। अब यहाँ देखिए, ये जो सीव जो है इसका V3 यानी सीव्ड हो जाएगा। ए शर्ट वाज बीइंग सीव्ड बाई सी का ऑब्जेक्टिव केस होता है यानी हर। ठीक है, तीसरा एग्जाम्पल क्या है, यहाँ पर यू वेयर कटिंग ए ट्री। कटिंग आपका वर्ब है और ए ट्री आपका ऑब्जेक्ट है। तो ए ट्री जो है, ए ट्री जो है ये कटिंग जो वर्ब है उसको रिसीव कर रहा है। ए ट्री कटिंग वर्ब को रिसीव करता है, और यहाँ यू जो है ये कटिंग जो वर्ब है उसको क्या करता है, डूअर ऑफ द एक्शन, यानी ये जो कटिंग एक्शन है इसको यू जो है आपको डूअर है, और फिर ए ट्री जो है ये कटिंग जो वर्ब है उसको रिसीव करता है। इसलिए जब पैसिव फॉर्म होता है तो रिसीवर ऑफ द एक्शन से स्टार्ट होता है, यानी ए ट्री से।
तो क्या हुआ, ए ट्री वाज बीइंग, अच्छा कट, कट जो यहाँ वर्ब है, कट का आपको जो तीनों फॉर्म कट ही होता है, जैसे कट कट कट। शर्ट का भी होता है, तीनों फॉर्म एक ही होता है, शर्ट शर्ट शर्ट। तो यानी कट, तो बीइंग कट। अब एजेंट है, अब बाई, बाई के बाद में क्या लगाएंगे यहाँ पर, यू, नहीं दे का होता है देम, ठीक है। तो दे वेयर, सॉरी फोर यहाँ पर आ गया, नंबर गड़बड़ा गया, बाई यू वेयर कटिंग ट्री, कटिंग बाई यू, ठीक है। अब देखिए इसके बाद में ये है पैसिव 3, ये है दे वेयर डूइंग देयर वर्क। यहाँ देखिए दे वेयर डूइंग देयर वर्क, माने वे अपना काम कर रहे थे, दे वेयर डूइंग देयर वर्क, वे लोग अपना काम कर रहे थे। तो यहाँ पर लिखिएगा द वर्क वाज बीइंग बाई देम, ठीक है। ध्यान दीजिए, द वर्क वाज बीइंग, सॉरी यहाँ पर डूइंग जो वर्ब है, डूइंग, इसका V3 होता है डन, डू डिड डन। तो बीइंग डन बाई देम, हो गया। तो द वर्क वाज बीइंग डन बाई देम, ठीक है। इसके बाद में देखिए ये है 5 जो है आपका पैसिव 5। पैसिव 5 क्या है, वी वेयर राइटिंग ए लेटर। अब यहाँ देखिए लेटर्स, वी वेयर राइटिंग लेटर्स, हम लोग पत्र लिख रहे थे। तो अब देखिए यहाँ पर, तो वी वेयर राइटिंग लेटर्स, यहाँ पर राइटिंग जो आपका वर्ब है और लेटर आपका ऑब्जेक्ट है, यानी ये लेटर जो है ए रिसीवर ऑफ द एक्शन, और वी जो है ए डूअर ऑफ द एक्शन, ठीक है। तो जो पैसिव होगा इसका लेटर से स्टार्ट होगा, लेटर्स आपका प्लूरल है तो वेयर हो जाएगा, और बीइंग तो लगेगा ही। अब रिटन, राइट का V3 होता है रिटन, वेयर बीइंग रिटन बाई वी का ऑब्जेक्टिव केस होता है अस, तो बाई अस, ठीक है। अब इसके बाद में लास्ट जो 6 है, आई वाज प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है। ये प्लेइंग आपका वर्ब है, क्रिकेट आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये मतलब ये जो क्रिकेट है रिसीवर ऑफ द एक्शन, और आई जो है डूअर ऑफ द एक्शन, ठीक है। एक्शन को करने वाला आई है और एक्शन को रिसीव करने वाला क्रिकेट है, ठीक है। तो जब हम पैसिव करेंगे तो रिसीवर ऑफ द एक्शन से स्टार्ट करेंगे, यानी ऑब्जेक्ट से स्टार्ट करेंगे। तो क्रिकेट वाज बीइंग अब यहाँ पर जो प्लेइंग है, प्ले, उसका V3 होता है प्लेड, बीइंग प्लेड
क्रिकेट वाज बीइंग प्लेड बाय आई का मी, हो गया, क्रिकेट वाज बीइंग प्लेड बाय मी। ठीक है, यही आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का एक्टिव टू पैसिव करने का नियम है। ठीक है, अब कुछ आगे मैं आप लोगों को एक चीज़ समझा देना चाहता हूँ, थोड़ा काइंडली बोर्ड पर ध्यान दीजिए। जब किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट, ठीक है, जब किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट की जगह पर यदि आपका वन हो, समवन, समबडी, नो वन, ठीक है, वन, समवन, समबडी, नो वन, या आपका पीपुल, यदि किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट, खूब बढ़िया समझ लीजिए इसको, यदि किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट वन, समवन, समबडी, नो वन, पीपुल, ठीक है ना, यदि हो, तो जब हम ऐसे सेंटेंस का पैसिव करेंगे तो जो हम बाई एजेंट जो करते हैं उसमें हम बाई एजेंट नहीं लगाएंगे। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखिए, यदि किसी भी ऐसे सेंटेंस का पैसिव करना हो जिसका सब्जेक्ट वन, समवन, समबडी, नो वन या पीपुल, या कुछ ऐसा सब्जेक्ट हो जो वैग्यू हो, मतलब जिससे मतलब पूरा अस्पष्ट नहीं हो रहा है कि सब्जेक्ट क्या है, तो ऐसे सेंटेंस का जब पैसिव करेंगे तो उनको बाई जो एजेंट लगाते हैं, बाई एजेंट ऐसे सेंटेंस के पैसिव में नहीं लगेगा। एग्जाम्पल तो देखिए समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पर समवन took my pen, ध्यान दीजिए पर ये सेंटेंस जो है आपका पास्ट इंडेफिनिट का है, V2 है। ठीक है, खूब ध्यान दीजिए यहाँ पर, समवन टूक माई पेन, कल जो मैं पढ़ाया था आप लोगों को पास्ट इंडेफिनिट का, तो पास्ट इंडेफिनिट में के एक्टिव फॉर्म में V2 आता है, राइट। तो यहाँ देखिए, समवन टूक माई पेन, समवन टूक माई पेन, ठीक है। तो ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। तो अब यहाँ पर देखिए, टूक जो आपका वर्ब है, माई पेन आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो क्या करेंगे, जब इसका पैसिव करेंगे, जब पैसिव करेंगे तो माई पेन तो आप फर्स्ट में ले आएंगे, माई पेन, ठीक है। तो माई पेन जब पैसिव करेंगे तो इसमें वाज या वेयर लगेगा, तो माई पेन वाज, ठीक है, माई पेन वाज। इसके बाद में ये जो टेक का जो टूक है इसका V3, तो माई पेन वाज टेकन, बस इसमें बाई एजेंट नहीं लगेगा क्योंकि इसका सब्जेक्ट जो आपको समवन है, ठीक है ना। तो यदि किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट, चाहे कोई भी टेंस हो, चाहे टेंस कोई भी हो, लेकिन यदि किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट यदि आपको वन, समवन, समबडी, नन या पीपुल हो, तो बाई एजेंट आप नहीं देंगे, ठीक, वहाँ कोई दरकार नहीं है, ठीक है। जैसे समवन टूक माई पेन, तो माई पेन वाज टेकन, बस माई
पेन वॉज टेकन बाई समवन आप नहीं करेंगे, केवल इतना ही दे देंगे माई पेन वॉज टेकन। और एग्जाम्पल देखिए, जैसे देखिए नो वन हैज सीन हिम फॉर लास्ट 10 years। देखिए यहाँ पर नो वन है, ठीक है, तो नो वन जो है एक नेगेटिव वर्ड है, तो नो वन हैज़ सीन हिम फॉर द लास्ट 10 years। अब देखिए यहाँ पर सीन जो है आपका वर्ब है, ठीक है, और ये आपका हिम जो है आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो ये जो ऑब्जेक्ट जो आपका ऑब्जेक्ट जो है ये रिसीवर ऑफ द एक्शन है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट से आपका पैसिव शुरू होगा तो क्या होगा, तो ही हो जाएगा इसका। अच्छा, अब यहाँ पर हैज है, यानी एक कौन टेंस है, ये कौन टेंस है ज़रा बताइए तो। हैज है और V3 है, ये कौन टेंस है ज़रा बताएंगे। ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एग्जाम्पल है, क्या कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही सब्जेक्ट के बाद में हैज या हैव होता है और V3 होता है, तो ये जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो अब देखिए क्या हुआ, तो ही हैज ये निगेटिव आपके यहाँ पर नॉट हो गया, तो ही हैज नॉट बीन V3 तो आएगा ही, तो ही हैज नॉट बीन सीन और फॉर द लास्ट 10 years। फॉर द लास्ट 10 years, ठीक है। ही हैज नॉट बीन सीन फॉर द लास्ट ईयर, ठीक है। अब हैज नॉट बीन सीन बीन जो लगा, चूँकि ये आपका जो सेंटेंस था ये था पास्ट परफेक्ट का, तो जब पास्ट परफेक्ट का आप पैसिव करेंगे तो एक तो आपको बीन बढ़ेगा, ठीक है। तो आप इस बात को हम माइंड कर लीजिए कि यदि किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट यदि वन, समवन, समबडी, नो वन, पीपुल हो तो आप उसमें बाई एजेंट नहीं लगाएंगे, ठीक है। मैं बाद में और क्लियर कर दूंगा आप लोगों को इसके बारे में, तब तक के लिए धन्यवाद।